let it bang, bang. नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद। तो पिछले वीडियो में हमने दो स्टैंजा का अर्थ बता दिया था, तीसरा और चौथा हमने बोर्ड पे लिख रखा है। तो आज हम ये इसका अर्थ क्लियर करेंगे। तो देखेंगे, लिखा है किलकत कान घुटुरवन आवत। सूरदास जी लिख रहे हैं कि जो कृष्ण है वो किलकारी मारते हुए और घुटनों के बल चले आ रहे हैं। यहाँ पर सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। तो यहाँ किलकत कान घुटुरवन और घुटनों के बल चले आ रहे हैं कृष्ण किलकारी मारते हुए। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बो धावत, यानी मणियों और कनक का मतलब होता है सोना, यानी सोने और मणियों से जड़े नंद के आंगन में बिंब पकड़बो धावत। बिंब का मतलब होता है परछाई। बच्चे जो होते हैं ना अपनी परछाई देखकर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो भगवान कृष्ण भी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आगे क्या लिखा बोले, कबो निरख है आप छाओ को कंसो पकड़न चाहे। हरि का मतलब ईश्वर यानी कृष्ण, और कर का मतलब हाथ, यानी कभी निरख का मतलब देख करके, यानी भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी छांव को देख करके कंसो पकड़ना चाह, कर का हाथ, उसे हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं। किलक हसत राजत द्विदत या पुन पुन ती अवगाहत। अवगाहत का मतलब दिखा रहे हैं, पुन पुन का मतलब बार बार, किलक का मतलब किलकारी मारनी। जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत द्विदतिया, तो उनके जो दो दांत हैं वो चांदी के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। पुन पुन ती अवगाहत, ती होता जिसे, और पुन पुन का मतलब बार बार, अवगाहत का मतलब दिखा रहे, जिसे वो बार बार दिखा रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। कनक भूमि यानी जो नंद का आंगन है, पहले ही बता दिया कि मणिमय कनक यानी सोने से जड़ित जो नंद का आंगन है, कनक भूमि पर कर पग छाया यानी सोने से जड़ित भूमि पर कृष्ण के कर का मतलब होता है हाथ, पग का मतलब पैर, हाथ और पैर की जो छाया यानी प्रतिबिंब है, यह उपमा एक राजन, वो इस प्रकार से सुशोभित हो रही है। कैसे, करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, कि जैसे पृथ्वी ने उस प्रत्येक मणि में, प्रतिमन प्रतिपद यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मणियों के, तो उसके प्रति यानी प्रत्येक मणि में वसुधा पृथ्वी ने कमल बैठकी साजत, यानी कमल के आसन को लगा दिया उनको बैठने के लिए, यानी कृष्ण को बैठने के लिए प्रत्येक मणि में कमल का आसन लगा दिया हो। आगे है बाल दशा सुख निरत जसोदा पुन पुन नंद बुलावत, यानी माँ यशोदा जो है वो कृष्ण के ऐसे जो बचपन के स्वरूप को देख करके, निरत का मतलब देख करके उसके सुख का अनुभव करके पुन पुन नंद बुलावत, यानी बार बार नंद बाबा को वो बुला रही हैं। अचरा तर ले ढाक सूर को प्रभु को दूध पियावत, और फिर अंत में लिख रहे हैं सूरदास जी कि माँ यशोदा उनको आंचल के नीचे ढक करके और श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। अब देखेंगे अगला है, तीसरा हो गया, चौथा में क्या है, मैं अपनी सब गाय चरी हूं। यहां अगर प्रसंग लिखना तो आप लिखेंगे कि इस पद में जो श्री कृष्ण है, भगवान कृष्ण गाय चराने जाने के लिए जिद कर रहे हैं माँ यशोदा से। तो क्या कह रहे हैं माँ यशोदा से, कहते हैं ना नंद बाबा के बाद बहुत सारी गायें थी उनके पास, तो गाय चराने का जिद जो है वो यहाँ पर कृष्ण भगवान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरेगा। माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइयो तेरे कहे न रहियो, यानी सुबह सुबह होते ही, यानी सुबह होते ही बल के संग यानी बलदेव भैया के साथ मैं चला जाऊंगा, तेरे कहे न रहियो, यानी तुम्हारे कहने पर भी मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि सुबह सुबह सब गाय चराने पहले जाते थे। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नई को डर नहीं लागत। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान
कि ग्वाल बाल गैयन के भीतर, यानी ग्वाल बाल और गायों के बीच नई को डर नहीं लगा था, हमें जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोयो नंद दुहाई रैन रखोगे जागत। क्योंकि पहले क्या था, सुबह सुबह भोर में ही प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले लोग गायों को लेकर चले जाते थे चराने के लिए। तो यहाँ भी वो माँ यशोदा से क्या कह रहे हैं कि आज न सोइयो नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई का मतलब कसम खा करके, शपथ लेकर के मैं कहता हूँ कि मैं आज नहीं सोऊंगा और रैन रहोगे जागत, मैं पूरी रात जागूंगा। क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो सुबह सुबह सब लोग गाय को लेके चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं पूरी रात जागता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठ के नहीं हूँ। मैं यशोदा से कह रही कि मैं सारे ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते हैं और मैं घर पर बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं देयो। मैं यशोदा उनको समझा रही, फुसला रही है कि हे कृष्ण तुम सो जाओ और मैं तुम्हें सुबह गाय चराने के लिए जाने दूंगी। तो ये था इसका अर्थ। समझ में आया हो? मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।